दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। दोस्तों पवन स्टार ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और उनके चुनाव प्रचार का बहुत ज्यादा असर पड़ा। हालांकि पवन सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अपना जो पावर स्टार है या जो अपना जो छवि है उसके आधार पर बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे कैंडिडेटों को जिताने में पावर स्टार पवन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उनके योगदान को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें इनाम के रूप में राज्यसभा सीट देने का फैसला इंटरनली रूप से किया है। ये अभी तक घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन सोर्सों से जो जानकारी मिल रही है, अंदर तहखाने से जो बात चल रही है कि पवन सिंह को उचित सम्मान दिया जाएगा और उन्हें बिहार में जब कभी भी राज्यसभा का चुनाव होगा उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पवन सिंह सितंबर महीने में बीजेपी ज्वाइन किए थे। हालांकि वो बीजेपी के मेंबर पहले भी थे। 2024 में बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया था शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, लेकिन किसी कारणों से पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने बीजेपी को टिकट वापस कर दिया। उसके बाद बिहार में ही काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। पवन सिंह इस चुनाव में जीते तो नहीं, लेकिन उन्होंने इतना किया कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया और वहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट जीत गए। इससे बीजेपी पवन सिंह से नाराज भी चल रहे थे, लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी और पवन सिंह के बीच की जो गहराइयां थी, जो गहरी खाई थी, वो पट गया और बीजेपी ने पवन सिंह को फिर से एंट्री दिलवा दी पार्टी में। उन्हें इस बार के चुनाव में उन्हें पूरा भरोसा था कि बीजेपी उन्हें एक टिकट भी देगी, लेकिन बीच में पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह ने जो हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उससे लगता है कि बीजेपी ने पवन सिंह को समझाया होगा कि अभी आप देखिए, आप इस तरह के पारिवारिक कलह में घिर गए हैं और अगर हम आपको अभी टिकट देंगे तो ये पार्टी के लिए सही नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ पार्टी के लिए प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और अन्य कैंडिडेटों को जिताने में मदद कीजिए। तो पवन सिंह ने बीजेपी के एक अनुशासित सिपाही होने का अपना परिचय दिया और उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और हम यहां टिकट के लिए नहीं आए हैं। और उन्होंने पवन सिंह ने अपने बातों का अक्षरशः पालन किया। वो टिकट नहीं लिए और जितने भी उनके प्रभाव वाले क्षेत्र थे, शाहपुर क्षेत्र खासकर, जहां पे राजपूत मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान था और बिहार चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि राजपूत मतदाता जो हैं वो नीतीश कुमार से, बीजेपी से, एनडीए से, जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। एक तरफ एक राजपूत के नेता थे आरके सिंह, हैं अभी भी आरके सिंह, वो भी नाराज चल रहे थे बीजेपी से। वो अपने ही पार्टी के खिलाफ मीडिया में आकर वक्तव्य दे रहे थे। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी का भी उतना ज्यादा प्रभाव दिख नहीं रहा था। तो राजपूतों के वोट को कंसोलिडेट करने के लिए उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिससे उनका काम बन सके शाहपुर क्षेत्र में, और इस काम को बखूबी किया अपने काबिलियत के दम पर पवन सिंह ने। अपना पावर स्टार का जो छवि है, रुतबा है, उसका भरपूर उन्होंने फायदा किया। और पवन सिंह के साथ अन्य भोजपुरी कलाकार जो हैं, स्टार जो हैं, जैसे रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो सारे लोग मिलकर पूरा
पूरे बिहार में अपना प्रभाव दिखाया, चुनाव प्रचार किया और बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए के सभी लोग भारी बहुमत से बिहार विधानसभा जीते हैं। तो बिहार के भोजपुरी के अन्य जो सुपरस्टार हैं वो ऑलरेडी सांसद हैं। रवि किशन जो हैं वो गोरखपुर से सांसद हैं। मनोज तिवारी जो हैं वो दिल्ली में एक विधानसभा एक लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो चुनाव 2024 में वो चुनाव आजमगढ़ से हार गए थे। तो अब पवन सिंह को भी सांसद बनाकर भेजा जा रहा है, ऐसा अंदरूनी जो बीजेपी के सोर्सेस हैं उनमें चर्चा ऐसा हो रहा है कि जब कभी भी बिहार से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे तो उनमें पवन सिंह को भेजा जाएगा। तो ये तो था दोस्तों बिहार के राजनीति में पवन सिंह का इस बार जो चुनाव था, पवन सिंह का योगदान। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने हर एक जो सदस्य हैं उसके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करना जानती है, सम्मान देना जानती है कि अगर किसी ने उसकी कंट्रीब्यूट किया है उनके जीत में तो उसको इसके बदले कुछ इनाम दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल राइट टाइम है कि बिहार के जो पावर स्टार हैं पवन सिंह हैं उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए, ताकि राजपूत समुदाय में एक मैसेज जाए कि सिर्फ हमारा वोट नहीं लिया है, हमें उचित सम्मान भी दे रहा है, हमारे प्रतिनिधि को उचित सम्मान भी मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो राजनीति में होता है संकेतात्मक ही होता है, लेकिन ये सब चीजें जरूरी होता है ताकि जनता के बीच में राइट मैसेज जाए कि सरकार हमारी सिर्फ बात सुन ही नहीं रही है, हमारे समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है। तो यही सब चीज को देखते हुए पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।